हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जेएस में। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 11 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए जीके एंड जेएस के। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पहली बार है तो चैनल सबसे जाकर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि मैं जैसे आपका नेक्स्ट यानी कल एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। और गाइस, यदि आप उसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो गाइस अब देख लेते हैं आज के थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? तो रुक्मिणी देवी रुडेल थी, जो 1952 से 1962 तक रही थी। तो ये रुक्मिणी देवी रुडेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुक्मिणी देवी रुडेल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया और मद्रास ऑफ चेन्नई कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी। और 1956 में ये पद्म भूषण से सम्मानित को किया जा चुका था। और पहली महिला अभिनेत्री जो राज्यसभा की सदस्य बनी थी वो नगरी स्तर थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न सम्मानित संगीतकार है? तो लता मंगेशकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुरे सन्मुख मुख्य विदेशों शुभ लक्ष्मी भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मानित पहली संगीतकार थी। और उनके बाद 1999 में पंडित रविशंकर, 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और सुरती लता मंगेशकर और 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव 1991 में के बीच हुआ था। तो 1991 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के पहले आम चुनाव के आंशिक परिणाम 10 फरवरी मतलब 1952 को घोषित किए गए थे और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 364 सीटों के साथ चुनाव जीता था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गोदान उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कहाँ पर हुआ था? तो लंदन के कैनिंगटन ओवल में होता है। तो लंदन का कैनिंगटन ओवल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन माइक्रो फाइनेंस बैंक है? तो बंधन बैंक है, बंधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, बंधन फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवाओं की एक श्रेणी है जो उन व्यक्तियों और छोटे व्यवसाय को लक्षित करती है जिनके पास पारंपरिक बैंकिंग और सम्बंधित सेवाओं तक पहुंच नहीं है, ये उनको लक्षित करती है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम था? तो भाई ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, थर्ड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये इनकी आत्मकथा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने इस किताब को मूल रूप से गुजराती में लिखा है और इसका अंग्रेजी अनुवाद उनकी अन्य पत्रिका यंग इंडिया में भी किस्तों में भी नजर आया है। इसका अनुवाद महादेव देसाई द्वारा किया गया है। इस बाद आता है माई कंट्री माई लाइफ, ये लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। टू लव एंड अ लिटिल मोलिस, ये कुशवंत सिंह की आत्मकथा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लार मेल वल्ली का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? भरतनाट्यम नृत्य संबंधित है, भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम रक्षा रक्षक योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? तो जम्मू कश्मीर शुरू की गई, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में जम्मू और कश्मीर राज्य में ग्राम रक्षा रक्षक योजना शुरू की गई की घोषणा मतलब शुरू करने की घोषणा की गई। ये योजना तब शुरू की गई थी जब जम्मू के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के प्रयास में आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया गया था। इसके अलावा इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर राज्य की सभी ग्राम सीमाओं के निकट सामुदायिक प्रतिष्ठानों और बुनियादी सुविधाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ग्राम रक्षा कार्ड से ली जाएगी, इसकी पुष्टि अधिकारियों ने की है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोजन का अन्य नाम क्या है? तो भुजा हुआ चूना या स्लेड लाइम, इसे कहा जाता है। तो भुजा चूना इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो एक कार्बनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र CaOH का होल पाई जो होता है। इसे परंपरागत रूप से सामित चूना या भुजा चूना या स्लेग्ड लाइम के नाम से जाना जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरा सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट स्थान पर किस में होता है? तो ये गुजरात में होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और ये कपास एक खरीफ की फसल है और विश्व की 20% कपास की खपत भारत में होती है। ये इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। भारत में शीर्ष कपास उत्पादक राज्य कौन कौन से? तो फर्स्ट पे गुजरात था, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान 8वें नंबर पर इसमें आता है। तो इन 8 को आपको ध्यान में रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गायक आंध्र प्रदेश से संबंधित है? तो शिष्टला जानकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म की बात करें
23 अप्रैल 1938 को आता है और ये आंध्र प्रदेश की एक भारतीय पार्श्व गायिका और सामयिक संगीतकार है। उन्हें सम्मानपूर्वक जानकी अम्मा और दक्षिण भारत की कोकिला भी कहा जाता है। तो फैक्ट है, आपको ध्यान रखना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है। तो गाइस यहाँ पे मौसम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं, ये तो मुझे नहीं मिला कौन सा ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पे। लेकिन जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो उनकी बात करें तो मौसम प्रभावित करने वाले कारक सूर्य का उदय होना, वायु की उत्पत्ति, वायु की गति, वर्षा ऋतु का न होना, समुद्र की निकटता या दूरी, ये सभी मौसम को प्रभावित करते हैं। तो इनके अलावा जो भी ऑप्शन में आया होगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो महात्मा गांधी ने लिया था। महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त होते इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, जिसमें कांग्रेस की ओर से नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे, महात्मा गांधी, रंगास्वामी अयंगार, मदन मोहन मालवीय इसमें थे। और शोषित वर्ग के प्रतिनिधि कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को राष्ट्रीय महत्व स्मारकों की सुरक्षा का निर्देश देता है, तो अनुच्छेद 49 देता है। अनुच्छेद 49 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 49 में सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए राज्य के दायित्व से संबंधित प्रावधान शामिल है, और यह राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करने का निर्देश देता है। और अनुच्छेद 51 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए है, और अनुच्छेद 50 की बात करें तो कार्यपालिका का न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरपुर तीर्थ किस राज्य में स्थित है, भारतीय छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सिरपुर महानदी तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल, इस स्थान का प्राचीन नाम श्रीपुर है। यह एक विशाल नगर हुआ करता था तथा दक्षिण कौशल की राजधानी थी। सोमवंशी नरेशों ने यहाँ पर राम मंदिर और लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। ईंटों से बना हुआ प्राचीन लक्ष्मण मंदिर आज भी यहाँ का दर्शनीय स्थान है। उत्खनन में यहाँ पर प्राचीन बौद्ध मठ पाए गए हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो ये बक्सर का युद्ध की बात करें तो 22-23 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। तो 1764 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बक्सर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी की हेक्टर मुनरो मुगल तथा नवाब सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। और बंगाल के नवाब मीर कासिम था इसमें। अवध के नवाब अकबर शुजा-उद-दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम थे कि संयुक्त सेना और अंग्रेजी कंपनी के बीच लड़ा गया था ये युद्ध। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और प्लासी का युद्ध की बात करें तो 1757 को लड़ा गया था रॉबर्ट क्लाइव और शुजा-उद-दौला के बीच। ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो राजस्थान संबंधित। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाए। कालबेलिया राजस्थान मुख्य रूप से कालबेलिया समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, और इसे सपेरा नृत्य या स्नेक चार्मर नृत्य जैसे अन्य नाम से जाना जाता है। इसे वर्ष 2010 से यूनेस्को की मान्यता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। और राजस्थान के अन्य पारंपरिक लोक नृत्यों की बात करते हैं उनमें घेर नृत्य आता है, कच्ची घोड़ी आता है, घूमर नृत्य, भोई नृत्य आता है, घूमर नृत्य आता है। ये सभी नृत्य इसमें आते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन मेरो कौन सी कोशिका द्वारा मजबूती मिलती है, तो अस्थि मज्जा एक अर्ध ठोस ऊतक का जो हड्डी के स्पंजी जिसे रद्दी भी कहा जाता है भागों के भीतर पाया जाता है, और ये इनको सहारा प्रदान करती है। तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने की घोषणा किसके द्वारा किया गया था, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2022 के लिए इसकी थीम थी नस्लवाद का अंत और शांति की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइस आज के थर्ड शिफ्ट का ये था फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मैं जैसे कल आपका एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।